नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंडियन लेबर स्टैटिस्टिक्स में इस पेंडेमिक की वजह से आ रहे चेंजेस के ऊपर नजर डालेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा पब्लिश किए हुए मार्च के लेबर स्टैटिस्टिक्स बहुत ही चिंताजनक हैं। इस दौरान लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑल टाइम लो पर था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी शार्पली इंक्रीज हुआ और एम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 38.2% था। इसका मतलब हमारी लेबर फोर्स में से सिर्फ 38.2% लोग ऐसे थे जिनके पास नौकरी थी। ये आंकड़ा 2020 के शुरू होते ही गड़बड़ाने लगा है। बाकी ये पिछले 2 साल से तकरीबन स्टेबल ही था। मार्च में जहां लेबर पार्टिसिपेशन रेट 41.9% था, वहीं फरवरी में 42.6% था। और अगर हम पिछले साल मार्च की बात करें तो मार्च 2019 में 42.7% था। शुरू में ऐसा लगा था कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट लॉकडाउन की वजह से गिर रहा है, बट जैसा कि मैंने आपको ये डेटा बताया, तो इस ट्रेंड से ये पता लगाया जा सकता है कि ये पहले से ही गिर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42% से भी नीचे आ गया हो। इस पुअर लेबर पार्टिसिपेशन रेट का मेन रीजन लेबर फोर्स से 90 लाख लोगों का विड्रॉल है। जहां इंडिया की लेबर फोर्स जनवरी में 443 मिलियन पर थी, वही फोर्स 9 मिलियन घटकर मार्च में 434 मिलियन रह गई थी। जो भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड लोग जो कि एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं जॉब, वो सब लेबर फोर्स में कंसिडर किए जाते हैं। एम्प्लॉयड लोगों की पॉपुलेशन भी 411 मिलियन से 396 मिलियन पर गिर गई और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ 6 मिलियन 32 मिलियन से 38 मिलियन जनवरी से मार्च तक। अनएम्प्लॉयड लोगों की पॉपुलेशन में 6 मिलियन इंक्रीमेंट की वजह से और एम्प्लॉयड लोगों की पॉपुलेशन में 15 मिलियन डिक्रीमेंट की वजह से लेबर फोर्स के अंदर 9 मिलियन का फॉल दिखाई दिया। मार्च के शुरुआती हफ्तों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% थी। ये 2016 के बाद से हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यही रेट जनवरी में 7.16% थी। वहीं अगर हम जुलाई 2017 की बात करें तो ये सिर्फ 3.4% थी, जो कि बहुत बेहतर थी। मार्च के आखिरी हफ्ते में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.8% तक पहुंच गई थी और लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 39% था और एम्प्लॉयमेंट रेट भी मात्र 30% देखने को मिली। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ कमी देखने को मिली। ये 21.1% पर आ चुकी थी। पिछले हफ्ते में रिकॉर्ड की गई 26.2% से काफी कम थी। इनफैक्ट लॉकडाउन में ये लोएस्ट है। हालांकि इसके साथ साथ लेबर पार्टिसिपेशन रेट में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉलेटाइल है, वहीं लेबर पार्टिसिपेशन रेट लगातार गिरता जा रहा है हफ्ते दर हफ्ते। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 7.2% गिरकर 35.4% पर आ गया था। भारत में वर्किंग पॉपुलेशन 100 करोड़ से थोड़ा ऊपर है और लॉकडाउन की वजह से लगभग 72 लाख लोग लेबर मार्केट से बाहर आ चुके हैं और वो भी सिर्फ एक महीने में। मार्च में लेबर फोर्स 434 मिलियन थी, जो कि अब सिर्फ 362 मिलियन है। उसमें से 21.1% अनएम्प्लॉयड थे। इससे ये पता चलता है कि 26 अप्रैल तक एक्टिवली जॉब ढूंढने वालों की संख्या लगभग 76 मिलियन के आसपास रही है। पिछले कुछ हफ्तों में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26% तक था, उस समय अनएम्प्लॉयड लोगों की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 10 करोड़ के आसपास देखी गई थी। जनरली लेबर मार्केट स्टैट्स में एक पर्सन को अनएम्प्लॉयड जब भी कंसिडर किया जाता है जब वो काम करने के लिए तो विलिंग हो, बट उसको या तो काम मिल ना रहा हो या वो काम कर नहीं पा रहा हो। सीएमआई उसी को ही अनएम्प्लॉयड मानती है जो कि काम करने के लिए विलिंग तो हो ही, बट साथ के साथ एक्टिवली कोई जॉब ढूंढ भी रहा हो, बजाय कि उस पर्सन के जो कि काम करने के लिए विलिंग हो बट एक्टिवली जॉब को ढूंढ ना रहा हो। कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वेज विलिंग टू वर्क वाले पैरामीटर को नेसेसरी तो मानते हैं किसी को अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर करने के लिए, बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है कि किसी को इस बेसिस पर अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर दिया जाए। उसके लिए उस इंसान का एक्टिवली जॉब को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाली बात यह है कि लगभग 10 करोड़ लोग अप्रैल के तीसरे हफ्ते में अनएम्प्लॉयड थे और लगभग 7.5 करोड़ लोग अप्रैल के चौथे हफ्ते में अनएम्प्लॉयड थे और ये लोग एक्टिवली जॉब लुक कर रहे थे लॉकडाउन के टाइम पर। कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे दिखाता है कि ऐसे करीबन 8.5 करोड़ लोग थे जो कि लॉकडाउन के अंदर जॉब को एक्टिवली सर्च कर रहे थे। लॉकडाउन ने सिर्फ 72 मिलियन को लेबर फोर्स से बाहर नहीं फेंक दिया था, बल्कि
85 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन को डेस्परेशन की सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया था। अब जरा सोचकर देखिए कि लॉकडाउन की सिचुएशन में जहां बाहर जाना, काम करना अलाउड ही नहीं है, उस समय पर 10 करोड़ लोग जा करके एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग कितनी बुरी सिचुएशन में होंगे। इन सर्वे से ये भी पता चला है कि लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की वजह से या फिर उसके विड्रॉल से लोगों के लाइवलीहुड को हुए डैमेज को कुछ हद तक रिपेयर जरूर किया जा सकता है। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट रेट अप्रैल स्टार्टिंग में 26.1% थी, वो ही अप्रैल के लास्ट वीक में 26 अप्रैल तक 27.9% देखी गई थी। ये डेटा इस बात का एविडेंस है कि नेशन वाइड लॉकडाउन रिलैक्सेशन का एम्प्लॉयमेंट पर एक असर जरूर पड़ा है। रूरल इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट भी 19 अप्रैल को जहां 27% देखी गई थी, वहीं 26 अप्रैल को बढ़कर 29.4% रिकॉर्ड हुई। इसका एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट अर्बन इंडिया पर भी देखा गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट 24.5% से 25% तक देखी गई। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग देखेंगे कि कंट्री वाइड जॉब्स पर पेंडेमिक का क्या असर पड़ा है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।